नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं कंझावाला केस से। अंजलि की दोस्त निधि एक मिस्ट्री बन गई है, एक ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। अंजलि की मौत के बाद अंजलि की दोस्त निधि गायब रहती है। फिर सीसीटीवी में मिलने पर पुलिस ने पकड़ा तो निधि ने दिया बयान। पुलिस ने निधि को अहम गवाह माना और केस प्रोसेस किया। फिर निधि ने अपने गवाह में अंजलि को नशे की हालत में बताया, जो खुद 2020 में आगरा कैंट पर 10 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई थी और अभी बेल पर बाहर है। परिवार के साथ नहीं रहती, भाई बात नहीं करते, खुद का 18 लाख में खरीदा हुआ मकान है जहां अकेली रहती है। पड़ोसी कहते हैं हम निधि को पसंद नहीं करते, वो कब घर आती है कब जाती है कुछ नहीं पता, कभी कभी 6-7 दिन तक गायब भी रहती है। अंजलि की मौत का केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। एक परिवार ने बेटी को खोया है। मां पहले से ही बीमार थी, पिता इस दुनिया में नहीं रहे, छोटा भाई है, मतलब घर को चलाने वाली अकेली अंजलि थी। बेटी की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है। अंजलि की मां अस्पताल में भर्ती है, घर खाली था, कोई भी घर पर नहीं था। मातम में डूबे परिवार के साथ एक और अनहोनी हो गई। घर पर ताला लगा देख अंजलि के घर में चोरी हुई। घर पर लगे ताले को तोड़कर घर से चोरी की गई। पड़ोसियों ने अंजलि के रिश्तेदारों को दी सूचना। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अंजलि के रिश्तेदारों का कहना है कि निधि से जुड़े कुछ सबूत अंजलि के घर में हो सकते हैं, जिसके कारण निधि ने ये चोरी की या करवाई है। रिश्तेदारों का कहना है कि हो सकता है या तो निधि का कोई सामान यहाँ रहा हो या जिसे वो लेने की कोशिश कर रही हो, या निधि के घर में कुछ रखना चाहती है ताकि जो आरोप गांजा सप्लाई के निधि पर लग रहे हैं वो अंजलि पर लग जाएं। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इस केस में जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। बढ़े अगली खबर की तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण पर बड़ा फैसला। लालच या दबाव में धर्मांतरण होगा गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबरन धर्म परिवर्तन देश के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण को चिंता का विषय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई गहनता से होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले को अंतिम पड़ाव तक लेकर जाएंगे। बताते चलें, अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका के जरिए केंद्र और राज्य को धर्मांतरण के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त निर्देश देने को कहा था। इस बीच चौंकाने वाली बात यह रही कि अश्विनी उपाध्याय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते ही उनके विरोध में 8 याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें एक याचिका तमिलनाडु सरकार की भी थी जो इसकी खिलाफत कर रही थी, और साथ ही डीएम ने भी इसके विरोध में याचिका दायर की थी। वहीं तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम जानते हैं कि देश भर में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल से पूरे मामले में दखल और मदद के भी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी धर्मांतरण के मामलों की डिटेल्स इकट्ठा करने को और कोर्ट को सौंपने को कहा। धर्मांतरण मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अगली अपडेट अब तुनिशा शर्मा के केस से। तुनिशा शर्मा की मौत के आरोपी सिजान खान ने कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। अब बड़ी अपडेट जोशीमठ से जोशीमठ की दरारों की और दहशत की दर्द भरी कहानियों की अपडेट। 600 परिवार बेघर हो गए। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। 4 इलाकों के घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, जो संकेत हैं कि अब इन घरों में नहीं रहना है, इन्हें जल्द से जल्द खाली करना होगा। जो जितना सामान ले जा सकता है उन्हें ले जा रहे हैं। जोशीमठ को लेकर पीएमओ के सख्त निर्देश। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो। ये हालात कैसे पैदा हुए पता लगाया जाए। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम अध्ययन करे और सिफारिश दे। पीएमओ ने राज्य सरकार को भी दिया हालत पर लोगों की सुरक्षा का निर्देश और लगातार लोगों के संपर्क में रहने को कहा राज्य सरकार से। जोशीमठ में एक्शन में आई धामी सरकार। प्रभावित क्षेत्र में तेजी से लोगों का हुआ पुनर्वास। पर्याप्त एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों की हुई तैनाती। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध कराने का किया ऐलान।
अब खबर दिल्ली से, तो दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, सीएम हाउस तक बीजेपी ने किया मार्च। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे बीजेपी सांसद परवेश वर्मा को लिया हिरासत में। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल के घर तक कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता मार्च। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, एलजी के खिलाफ की नारेबाजियां। अगली खबर कोलकाता के G20 समिट से, तो कोलकाता में वित्तीय समावेश पर G20 ग्रुप की पहली बैठक, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी हुई शामिल। G20 की बैठक में UIDAI के CEO सौरभ गर्ग ने कहा, G20 को आधार UPI दिया गया है ताकि इंडिया स्टैक का इस्तेमाल बेहतर ढंग से हो सके। अब खबर मौसम की, दिल्ली NCR में छाया रहा घना कोहरा और विजिबिलिटी रहेगी बेहद कम। 30 से ज़्यादा विमानों की उड़ान हुई प्रभावित। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। बिहार और राजस्थान में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई जन जन की समस्या। मजदूर वर्ग को सरकार की ओर से नहीं मिल रही अब तक अलाव की व्यवस्था। ऐसी ही तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।